तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग मौसा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए, आप फिर से इस तरीके से समझ जाइएगा कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आइए जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है फिर आप समझ करके बताइएगा। HCF सीखना है, मौसा निकालना है। मौसा क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। और वो दो संख्या हो तो दोनों को डिवाइड करेगा, तीन संख्या हो तो तीनों को डिवाइड करेगा। अगर आपको दो या तीन संख्या दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 5 संख्या है, पांचों का HCF क्या होगा, तो HCF ही होता है यानी मौसा ही होता है जो पांचों संख्याओं को विभाजित करता है। और 4 है संख्या तो चारों को विभाजित करता है, और 2 है संख्या तो दोनों को विभाजित करता है। लेकिन सबसे बड़ा संख्या होता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, कॉमन होता है, लेकिन दोनों को विभाजित करने वाला संख्या होता है। फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है, वो भी गुणनखंड ही होता है जो दो संख्याओं में दोनों को विभाजित करता है। 3 होता है तो तीनों को विभाजित करता है। तो इस तरीके से अगर हम आपको 4 और 8 सवाल दे दें, यहाँ पर सवाल यह है कि सबसे बड़ा संख्या को हम लोग बीच में लिखेंगे 8, और इस तरीके से छोटा वाली संख्या से भाग करेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये पूरा क्या होगा विभाजित, यानी जो भाजक होगा इसमें का जो भाजक होगा यानी 4 ही हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर 4 हो गया। इसका मतलब आपके ध्यान में आता होगा कि 4 और 8 दोनों संख्या 1 से विभाजित हो जाएगा तो 1 होगा, ऐसा नहीं 1 से तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो आपके दिमाग में फिर आता होगा कि 2 भी तो हो सकता है, 2 से भी तो दोनों संख्या विभाजित हो जाएगा, लेकिन नहीं 2 से भी बड़ा हो सकता है। तो 3 तो होगा नहीं, 4 हो सकता है क्या, 4 से देखिए 4 भी विभाजित हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, तो यही 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित करेगा। आप भाग विधि से भी बना सकते हैं इसे, चाहे तो इसी सेम क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। इस तरीके से 4 का अगर हम फैक्टर लिखे तो 2 गुणे 2 लिख देंगे, और 8 का अगर हम फैक्टर लिखे तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। कहाँ से आया, आप इस तरीके से 8 को फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा। इस तरीके से लिख लिए, और जितना इसका सेट बैठेगा, जोड़ा बैठेगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 इसका जोड़ा बैठ गया, केवल जोड़ा वाला को ही गुणा करेंगे। एक जोड़ा ले लिए, फिर एक और जोड़ा ले लिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट वाले तरीके से अगर सॉल्व करते हैं फिर भी 4 ही आंसर आता है, और फर्स्ट वाले भाग विधि से भी करते हैं फिर भी वही आंसर आता है। समझना जरूरी ये है कि सबसे बड़ा संख्या होता है। 2 संख्या का अगर HCF पूछा जाता है यानी मौसा पूछा जाता है तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा जो दोनों संख्या को विभाजित करेगा, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे कोई छोटा, उससे बड़ा और कोई संख्या न हो जो उस दोनों संख्या को विभाजित करता हो, ऐसा नहीं चाहिए। सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को, तो इस तरीके से अगर हम जोड़ा बैठा के निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो और फिर गुणा करते हैं फिर भी 4 आ गया तो 4 ही आंसर होगा। इस तरीके से भी एक और मेथड होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि, वो अभी नहीं बता रहे हैं, आगे वाली क्लास में हम बताए हुए हैं, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 12 और 18 का फिर HCF यानी मौसा निकालना है। तो भाग विधि से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बड़े वाले संख्या को हम बीच में रख देंगे और छोटे वालों को बाहर कर देंगे, भाजक के तौर पर उसे भाग करेंगे। 12 से भाग करेंगे, इसमें 12 एकम कितना हो जाएगा 12, फिर इसमें से घटाएंगे 6 आ जाएगा, और फिर इस भाजक को यहाँ पे हम रख देंगे, और फिर जो शेषफल आया था शेषफल से इसमें भाग करेंगे। इसी तरीके से प्रक्रिया को आप एक बार सीख जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। फिर 6 से भाग करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर ये पूरा क्या हुआ डिवाइड हो गया। यहाँ पे लास्ट वाले जो भाजक बचेगा ना, अगर यहीं पे कैंसिल होता तो इसको हम मान लेते, लेकिन अंतिम वाला जो भाजक होगा, अंतिम वाला जिस संख्या से भाग किए होंगे कैंसिल करने के लिए, वही हो जाएगा आंसर, यानी हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आंसर हुआ। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, आपका काम है दोनों तरीकों को सीखना, दोनों को सीखिए। फिर हम 12 को फैक्टर वाला विधि से हम करने की कोशिश करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। 12 को हम फिर विभाजित कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा यानी 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा और इसको लिख लेंगे। साइड वाले जितने भी गुणनखंड है
फैक्टर है, लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम 18 को फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे फैक्टर को लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे फिर कितना हो जाएगा 3, और जोड़ा बैठाएंगे। फिर इसमें मसा में जोड़ा बैठाना है, एक 3 का जोड़ा बैठा, फिर एक 2 का बैठा, और केवल जोड़ा वाले को ही गुणा करना है। एक 2 निकल जाएगा, फिर इसमें से एक जोड़ा 3 का है तो 3 निकल जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए इस वाले तरीके से भी 6 ही आंसर आता है, और इस वाले भी तरीके से 6 ही आता है। ये तरीका आपको पूरी तरीके से सीख जाना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 16, 24 और फिर कितना है 40। अब आपको समझ में आता होगा कि 3 संख्याओं का मौसा एक ही साथ में निकालना है। तो भाग विधि से अगर आप इसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो पहले 2 संख्याओं को कर लेंगे। देखिए जैसे 24 है तो 24 को हम बीच में कर देंगे, और छोटा वाला संख्या क्या है 16, 16 से भाग करेंगे, 16 एक हम कितना हो जाएगा 16, फिर इसमें से हम घटा लेंगे कितना आ जाएगा 8, और फिर इसी तरीके से फिर 16 को बीच में करेंगे, और फिर 8 दूना कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से ये क्या हुआ विभाजित हो गया, और इसका मौसा कितना निकला 16, 24 का मौसा कितना 8 आ गया, क्या 8 आ गया। फिर इसका और फिर 8 का और 40 का निकाल लेंगे। इसी प्रकार से 8 और 40 का निकाल देंगे तो 8 और 40 बड़ा वाला संख्या है, बड़े वाले को क्या करेंगे बीच में कर देंगे, और कितना हो जाएगा 8 बचे कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। HCF आया कितना 8, HCF कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 ही एक बड़ा वाला संख्या है जिसे 8 से इसमें भी भाग लगेगा, 24 में भी लगेगा, 40 में भी लगेगा, लेकिन 8 से कोई भी संख्या बड़ा नहीं है जो इस तीनों को विभाजित करे। ऐसा 8 से कोई भी बड़ा संख्या नहीं है जो इस तीनों को विभाजित करे। एक ही संख्या चाहिए जो तीनों को विभाजित करे, ऐसा कोई संख्या नहीं है। और नेक्स्ट वाले तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख लीजिए 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 24 और 40, और इसके फैक्टर को लिखने का हम प्रयास करेंगे, यानी गुणनखंड लिखेंगे। 16 को मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ, आप देखिए 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 4, इसी तरीके से 2 से 2, और फिर देखिए यहाँ पे हम 4 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और फिर 24 का हम फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 से 3 हो जाएगा। फिर इसको भी लिख लेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये जो साइड वाले जितने भी गुणनखंड आए हैं, अभाज्य संख्या है, सबको लिख लेंगे। इसी प्रकार 40 का भी हम फैक्टर करेंगे। जितना संख्या होता है सारे संख्याओं का हम करने का कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से हम इसको फैक्टर करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 5। आप ध्यान से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना आ गया 5। अब तीनों में जो भी जोड़ा बैठना चाहिए तीनों का बैठना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 का सेट बैठ गया, फिर इसमें से 1 2 का बैठ गया, फिर इसी प्रकार से इस 2 का भी बैठ गया। अब 5 का सेट 3, फिर 2 का नहीं बैठ रहा है, 3 2 का बैठा है तो 1 2 ले लेंगे, एक जोड़ा का, फिर 2, फिर 3, एक एक जोड़ा को 1 मानेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना कितना आ गया 8। फिर इस तरीके से भी आंसर 8 ही आया, जबकि भाग वाले विधि से भी 8 ही आया। आपको आंसर इसी तरीके से निकालने हैं, इसी तरीके से आप सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 15, 25 फिर क्या है 45। इस तीनों संख्याओं का मस यानी मस HCF क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। आप देख करके भी बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी आप केवल प्रोसीजर की तरफ करने का कोशिश कीजिए। 2 संख्याओं को सबसे पहले हम मसा निकालेंगे, तो इसमें दोनों से 15 25 में से बड़ा क्या है 25 है। 25 को हम बीच में कर लेंगे, फिर छोटा इसमें से क्या है 15, 15 से पहले भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 15 एक हम 15, फिर इसमें से हम घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर इसी भाजक को यहाँ पर हम ले लेंगे, फिर 10 से भाग करेंगे, 10 एक हम कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें से हम घटा लेंगे 5 आ जाएगा, फिर इस 10 को यहाँ पर लाएंगे। जब तक शेषफल पूरी तरीके से विभाजित कर नहीं देगा तब तक हम भाग करेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, एक क्या होगा विभाजित हो गया। यानी लास्ट का जो भाजक है, सबसे अंतिम भाजक क्या है 5 है, तो ये 2 संख्याओं का HCF यानी मसा क्या हो गया 5 हो गया। 15 और 25 का मसा क्या हुआ 5 हुआ। अब इसी मसा को फिर 45 के साथ में करने का कोशिश करेंगे, तो इस 5 और 45 में से बड़ा क्या है 45 है। फिर भाग विधि में यही है, बड़ा छोटा आपको देखना पड़ेगा। फिर इस 5 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, और इस तरीके से क्या हुआ विभाजित हो गया। यानी HCF तीनों को मिलाएंगे तो 5 होगा। यानी HCF कितना हो जाएगा, तीनों का HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तरीका
गुणनखंड वाले तरीके से हम करने का कोशिश करते हैं। गुणनखंड वाले तरीके से हम लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 25 और इसी तरीके से 45। आप इसका फैक्टर करेंगे, सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। 15 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 हो जाएगा। 25 का करेंगे कितना हो जाएगा 50 25 यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। 45 का कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 हो जाएगा। कितना 9 5 45 होता है, 5 गुणे 3 हो जाएगा। तीनों में आप सेट बैठाइए, तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 5 ही मिल रहा है और कोई भी सेट का कॉमन नहीं है, मतलब तीनों में कॉमन नहीं है, केवल 5 है। तो HCF क्या हो जाएगा, इस वाले गुणनखंड वाले तरीके से भी आंसर 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।